महामंत्री हूँ और ये सूर्य सरोवर पे करीब 1970 से हमारे जो पहले जो थे ये पूजा हो रही है। जिस समय कि ये तालाब भी बना हुआ नहीं था, उसके बाद समिति ने अपना बड़ेका प्रशासन से तालमेल करके ये तालाब को बनवाया और हर साल बड़ेका प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहता है और समिति के तरफ से हम लोग भर्तियों के लिए जो भी सुविधा हो, मेडिकल सुविधा हो, सुरक्षा संबंधित हो, उसका एक्स्ट्रा व्यवस्था करते हैं। जैसे CCTV कैमरा है, ये है, कुछ प्रशासन के सहयोग से, कुछ समिति के सहयोग से पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, कुछ जो भर्ती हैं दूर से आते हैं उनको रात में ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ये सारा समिति करती है। शांतिपूर्वक सर आज ये जो छठ मैया का जो उपासना था, पूजा व्रत सब संपन्न हो गया जी। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। इसके शांति लाने के लिए इसके पहले क्या था कि पास इशू नहीं होती थी तो काफ़ी चैन छिना जाना, ये तो हमेशा भर्तियों के साथ कुछ इस तरह का बहुत टाइप होता था। तो समिति इसके लिए 2-3 साल से पास इशू कर रही है। जो लोग श्रद्धालु आते हैं पास दीपावली के बिहानों के यहाँ पास जारी करते हैं। हम लोग 12 घंटा 14 घंटा यहाँ रह के सरोवर पे पास का वितरण करते हैं। उससे क्या है कि घटनाएं कम हो गई है, अब ना के बराबर है। 2 साल से एक भी ऐसा केस नहीं आया है। तो ये जितने व्रती लोग आते हैं या पूजा करने वाले लोग आते हैं सबको पास इशू होता है? सबके पास। बिना पास का कोई नहीं आता है? बिना पास का किन्हीं को कोई अलाउ नहीं है। अगर पास किसी तरह से कोई गलती से ले भी लिए, अगर लड़के लोग हैं तो उनको अलाउ नहीं है। सर छठ पूजा के विषय में कुछ बताएं, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? इसका महात्म्य के बारे में थोड़ा सा। छठ पूजा ये महाभारत काल से चला आ रहा है। एक उसमें था, एक ऋषि थे, वो इनका ये हो गया था, पुत्र जो था एक राक्षस था जो सारे पुत्र को खा जाया करता था। तो ऋषि तपस्या किए, तपस्या करने के बाद सूर्यदेव छठी माई के रूप में अवतरित हुए। तो बोले कि वरदान मांगो, तो ही उन्होंने अपनी पीड़ा को उनके सामने व्यक्त किया। तो जितने भी पुत्र उनके मरे थे सबको जीवित कर दिए। उसी दिन से परंपरा ये छठ पूजा का है। और बहुत सी परंपराएं हैं, लोकल बहुत सी परंपराएं हैं। ये महाभारत के समय से ही चलता आ रहा है। इसमें व्रती 5 दिन का व्रत होता है। पहला दिन नहाय खाए होता है, जो कि कद्दू और चने के दाल और चावल का से शुरुआत करते हैं। और दूसरे दिन खरना का होता है, जो निराजल रहती है। और शाम में खरना है, कहूँ उसको लोहंडा भी बोलते हैं, वो करते हैं। उसके बाद पहली अलग होती है। खरना का मतलब क्या होता है सर? खरना में मतलब उसमें क्या करना पड़ता है? खरना में मैंने निराजल रहते हैं और रात्रि में मैंने रात्रि में मुझे कोई खीर है, कोई मीठे के गुड़े प्रसाद बनाते हैं। और मान्यता होती है कि भाई मेरे परिवार में 2 सूप है, 4 सूप जिनका थी है वो चढ़ाते हैं, वो 2-4 सूप चढ़ाते हैं। वही सब प्रसाद होता है, उसको खरना कहते हैं, कहूँ लोहंडा कहते हैं। और उसका पहली अर्घ होती है, शाम का होता है। डूबता हुआ सूरज को उसमें अर्घ दिया जाता है, जबकि एकदम लालिमा पे रहते हैं। और दूसरा अर्घ होता है जो शाम सुबह पहरा उगता हुआ सूरज को। अर्घ तो सर 2 ही टाइम दिया जाता है ना, एक दिन सूर्यास्त के समय और एक दूसरे दिन सूर्योदय के समय। जी, उगता सूरज और डूबता सूरज। छठ एक ऐसा पर्व है, हम लोग देहाती भाषा में भी बोलते हैं कि लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, यानी पावर जिनके पास है उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन छठ हमारा ये संस्कार सिखाता है कि हम पहले डूबते हुए सूरज को सलाम करते हैं, यानी अहंकार हमारे अंदर नहीं है, ये चीज़ को दर्शाता है। ये एक मान्यता थी कि पहले ये बिहार और झारखंड की ये पूजा थी, लेकिन अब देखा जाए तो ये सार्वभौमिक होता जा रहा है। तो इसके विषय में क्या कहना चाहिए? क्या ये आज भी बिहार की ये पूजा है कि कैसे क्या है? उत्तर भारत में यूपी भी आ गया। और स्टार्टिंग ये बिहार की धरती से शुरू हुई। देव एक जगह है औरंगाबाद के पास, वहाँ से शुरू हुआ। और कहते आज तो पूरे भारत तो दूर की बात है, पूरे विश्व में। अभी अमेरिका एक खरना के दिन अमेरिका से फोटो आया है, वहाँ भी लोग इस तरह से मतलब लग रहा है कि एक बिहार है।
तो अब आज के डेट में जहाँ जहाँ भी बिहार गए हैं, वो हम लोग यहाँ बिहार से आए हैं, किए हैं कि भव्यता की है, तो आसपास के भी लोग अब यूपी के भी करने लगे हैं। तो अब यूपी बिहार तो कोई रहा नहीं, पूरे विश्व में आज छठ पूजा मनाया जा रहा है। हम आज क्या पूजा का समापन है और कि अभी 1-2 दिन और पूजा बचे हुए हैं? जी नहीं, आज पूजा की समापन संपन्न जी, आज पूजा आज पूजा संपन्न हो गया। और पूजा में आए हुए व्यक्तियों को या श्रद्धालुओं को या जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इनको क्या संदेश देना चाहेंगे अगले साल या जो चल रहा है? मैं तो सभी से यही बोलूँगा, जितने भी हमारे छठ व्रती माता लोग कर रहे हैं, उस इसी तरह आएँ और जो भी सुविधा हो, समिति उनकी सेवा में हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। और जो भी छठ पूजा से आस्था रखते हैं, जिनके यहाँ पर्व नहीं होता है, उनके लिए समिति प्रसाद की व्यवस्था करती है। वो आके प्रसाद भी ग्रहण करें और शांतिपूर्वक बनाए रहें। अपने समिति का नाम लेते हुए और अपना पद और अपना नाम। हाँ, मेरा छठ समिति बरेका वाराणसी है और रजिस्टर्ड संस्था है, और मैं अजय कुमार छठ पूजा समिति महामंत्री हूँ। और मैं अपने पूरे टीम को, पूरे छठ प्रेमी को, छठ व्रती माताओं को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुख शांति से ये पर्व बीता और आए। छठी मैया से मैं विनती करता हूँ कि आगे साल भी बढ़िया से बीते। सर, अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम आज कैसा हुआ संपन्न, उसके बारे में जरा बताइए। मैं डी.के. राय, निरीक्षक फायर बरेका वाराणसी। यहाँ पर जो छठ पूजा का कार्यक्रम था, इसके लिए आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री आर.एस. चौहान साहब के नेतृत्व में, हमारे सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री इंद्र प्रकाश सिंह के मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल के लगभग 70 जवानों ने पूरे छठ पूजा कार्यक्रम की सुरक्षा किया। से हमने सारे चेकिंग पॉइंट्स पर अपने आदमी लगाए। बाहर जो है पार्किंग के लिए आदमी लगाया गया, बैरिकेड किया गया, ताकि केवल श्रद्धालु आ सकें, गाड़ियाँ और पार्क हो सके। इसके अलावा स्निफर डॉग के माध्यम से पूरे कैंपस की रात, शाम की और सुबह की चेकिंग कराई गई, ताकि किसी विस्फोटक सामग्री इत्यादि का जो रोकथाम किया जा सके। तो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया सर? जी, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी तो कोई ऐसी घटना नज़र आई नहीं है, और उम्मीद है कि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं हुई है। और इस साल का भी हमारा छठ पूजा का कार्यक्रम जो है सुविधापूर्वक संपन्न हो गया है, सारी चीज़ें रहे। इसके अलावा हमने एनडीआरएफ को भी कॉल किया था, वो भी अपना मुस्तैदी से सुरक्षा के अंदर मुस्तैद रहे, जिससे जो है अच्छे से कार्यक्रम संपन्न। धन्यवाद। छठ मैया की जय हो, इतना ही कहेंगे। सब पे दया दृष्टि बनाए रखें, छठ मैया इस कोरोना महामारी से सबसे दूर रखें। और जो हमारा चिकनगुनिया और ये सारी चीज़ें चल रही, जोड़ों के दर्द में ज़्यादा दर्द हो रहा है, उठने बैठने समय, छठ मैया सबको निशान करें। नाम संजना श्रीवास्तव बोल रहे हैं, कलवरिया मंदिर से, बनारस के ही हैं। आशीष चलिए, हमें श्रीवास्तव ही है, यही है श्रीवास्तव। हमारे बच्चे भी कल से आया हुआ है और पूरी श्रद्धा से प्रसाद सबसे लिया है इसने। जय माता छठ मैया। जय छठी मैया। मैं चंदन पांडे हूँ, बिहार औरंगाबाद से हूँ। बेसिकली मैं रांची में रैंक प्लस द लर्निंग है, पैरामेडिकल के छात्रों को पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से भी, और प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी है। और हम लोग यहाँ बेसिकली छठ मनाने आए हुए हैं बनारस में, BLW में। मेरा यहाँ ससुराल हुआ, तो हम पूरी फैमिली मतलब आए हुए हैं यहाँ पर। और ये BLW बरेका का जो हमने फैसिलिटीज़ और व्यवस्था देखा, स्पेशली आई एम वेरी सेटिस्फाइड दिस फैसिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पर जो पास की एंट्री थी, चूँकि हम लोग बहुत, जैसे हम लोग देव में मनाते हैं छठ, तो वहाँ पर 10 लाख 15 लाख की भीड़ एक जगह अरेंज होता है, तो थोड़ा ज़्यादा क्राउडिंग पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है, और जैसे चैन स्नैचिंग हो गया और लॉट ऑफ चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती है। और फिर भी प्रशासन भी वहाँ बहुत कोशिश करता है, और हम लोग तो सब लोग वहाँ सहयोग करते हैं। यहाँ पर भी हमने आके देखा तो सबसे बढ़िया ये लगा कि जो पास वाली एंट्री थी, कि पास दिए तो कोई अननोन या स्ट्रेंजर पर्सन नहीं आ सकता, हमें पता है कि हमने किसको पास दिया है, तो यहाँ पर इस चीज़ की हमें एबनॉर्मलिटी फील नहीं हुआ। और दूसरा कि छठ हमारे लिए इतना एक फेस्टिवल नहीं होता, हमारे लिए एक इमोशन होता है। तो हम इस इमोशन से, जैसे हमारे यहाँ दीपावली के 6 दिन बाद छठ होता है, तो दीपावली के बाद जैसे ही छठ का गीत प्रारंभ होता है, हम लोग एक इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एक भावना में खो जाते हैं, और वो भावना में खो के हम लोग पर्व मनाते हैं। और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो है वो खुशनसीबी का पार्ट है कि हम लोग इस चीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट होते हैं।
और हमारी और भी फैमिली मेम्बर हैं जो इस पे बात करेंगे। आप हम लोग छठ मनाने आए हैं, आप इनसे हम लोग पूरी फैमिली आए हुए हैं। इनफैक्ट हम लोग सब मना के अभी प्रसाद वितरण करके। बोलिए। नाम, उसके बाद छठ क्यों मनाते हैं? मेरा नाम नेहा कुमारी है। छठ हम लोग का बिहार का एक बहुत ही धार्मिक महापर्व इसे बोलते हैं। ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है। ये हम लोग छठ पर्व जो होता है वो आस्था का पर्व है। छठ पर्व में हम लोग छठी मैया का बहुत सारा आस्था देखा है। इनका रियल में होता है, रियल में छठी मैया हैं। मतलब होता है कि भगवान नहीं है, बहुत सारे पूजा पाठ में होता है कि नहीं है। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग नहीं भी मानते, लेकिन नहीं, रियल में छठी मैया हैं। ऐसा नहीं, आज मैंने बहुत सारे न्यूज़ में भी पढ़ा है कि मुस्लिम लोग भी छठ मनाने लगे हैं। बहुत सारे लोग छठ पूजा में आस्था विश्वास, ये एक पर्व नहीं, ये आस्था विश्वास और जैसा हम अपने भगवान को मानते हैं विश्वास है। हमें तो बहुत विश्वास है छठी मैया पे। हम लोग का धार्मिक पर्व सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है। थैंक यू। आप लोगों ने परिचय देते हुए आज जो छठ मैया का आप लोगों ने व्रत रखा है और उपासना की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ से आए लोग? आप लोग अपना नाम और कहाँ से आई हैं और आज जो छठी मैया का आपने व्रत रखा, उपासना किया जी। हाँ, छठी मैया के प्रणाम। हम बिहार भभुआ के रहने वाले हैं। मेरा नाम धर्मावती देवी है। मैं भभुआ जिला से आई हूँ छठ माता के व्रत करने के लिए। मेरे मनोकामना पूरा करे छठ माता। हे छठ माता। छठी मैया का व्रत जो रखते हैं, इनका क्या महत्व है, इनके बारे में जरा कुछ बताएंगे पब्लिक को, जनता को। छठ माता मेरे लिए मनोकामना बहुत पूरा करती हैं। जो मानते हैं वो मेरा पूरा हो जाता है छठ माता। अब क्या बोलेंगे आप? हाँ, बोला जाए। आप जरा कुछ बोलिए छठी माता के। मैं संजय कुमार शर्मा, यहीं रोनिया के रहने वाले हैं और हमारे रिलेशन में है। सारे लोग मिल के यहाँ पे छठ माँ का व्रत करने आए थे। और छठ माँ का व्रत मतलब एक प्रकृति का पूजा होता है, और इसके लिए मतलब इसलिए मतलब इनकी मनोकामना बहुत जल्दी मतलब पूरा हो जाता है। जो भी डिमांड मन में इच्छा रहती है वो पूरा हो जाता है। मेरा नाम रितु राय है। मैं वाराणसी से ही हूँ और हमारा मौली फूड प्लाजा 24/7 रेस्टोरेंट की संचालिका हूँ। हमारे तरफ से श्रद्धालुओं को पहले तो प्रसाद की, चाय की, सारी चीज़ की व्यवस्था दिलाई गई कि एक श्रद्धा है तो हमारा रेस्टोरेंट की तरफ से भी उनके लिए कुछ हो पाए, जो भी थोड़ा बहुत हम लोग कर पाएँ। बाकी चीज़ ये है कि छठ एक नॉर्मल जैसे हम लोग मनाते, दिवाली मनाते, ये मनाते, उससे बहुत बड़ी चीज़ है। एक छठ के साथ भावनाएं हैं, चाहे माँ का बच्चे के लिए भावना हो, पति के लिए भावना हो, बीवी को, उस तरह से ये पर्व है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है कि इंसान एक छठ का गाना भी सुनता, गीत भी सुनता है तो उसके आँख में 1 मिनट के लिए आंसू आ जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा भावना से जुड़ा रहता है। मैं खुद कष्टी देती हूँ और मैंने दिया है और पिछले कई साल से दे रही हूँ। तो एक ये होता है कि आप पर्व सिर्फ पर्व की तरह नहीं मनाते, आप उसको कितने श्रद्धा से, कितने भावना से भगवान को पूजते हो आप, या भगवान को किस तरह अपने अंदर वो करते हो। तो वो चीज़ के लिए छठ है, सबसे बड़ा पर्व है। और अब तो ऐसा हो गया कि पहले तो ये बिहार में होता था, बिहार के जितने भी जगह थे। अभी है कि देखते देखते यूपी से लेके हर जगह, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी आप जा रहे हैं तो फॉरेनर्स भी इस चीज़ को देख के, चीज़ों को एनालाइज करके वो चीज़ को अब वहाँ भी लेके जा रहे हैं। तो अब ये वर्ल्ड में हर जगह हो रहा है, तो इससे ही पता चलना चाहिए कि भावना कितनी जुड़ी हुई है सबकी छठ से। देख के भी लोगों को भावनाएं होती कि अच्छा, इतना अच्छा पर्व है, हमें भी करना चाहिए, चाहे अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए करना चाहिए। जिनको बच्चा नहीं होता उनको ये आस भगवान से रहती है कि हमें बच्चा हो जाएगा। जिनके पति को कष्ट होता है या अपने घर में किसी को कष्ट होता है, उनको ये आस होता है कि हमें छठ मैया का व्रत करेंगे तो हमें ये हो जाएगा, हमारी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो भावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और यही भावना को सब भगवान पूरा करते, यही देखते हुए। आपका परिचय, अपना नाम और परिचय बताते हुए जरा छठ माता का जो आपने उपासना रखा, व्रत रखा, उपासना किया आप लोगों ने, उसके बारे में जरा बताइए।
नाम भी बोलना है। हाँ, अब अपना पहले नाम दीजिए और परिचय दीजिए। नाम मेरा अर्चना सिंह है, DLW में रहते हैं। छठ महिमा का विषय में बहुत इनका जो कृपा है बहुत अपार है। जो भी विनती करते हैं सच्चे दिल से उसका छठी मैया जरूर पूरा करती हैं। ये बहुत दिन से चले आ रहे हैं व्रत और ये छोड़ना नहीं है। जिसके घर होता है ये व्रत नहीं छोड़ा जाता है। माँ का कृपा है। बिहार का मुख्य पर्व है और यूपी में भी लोग देख के मनाने लगे। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम बिहार पटना के हैं। बिहार पटना से जी। आप लोगों ने परिचय देते हुए आज जो छठ मैया का आप लोगों ने व्रत रखा है और उपासना की है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ से आए लोग? आप लोग अपना नाम और कहाँ से आई हैं और आज जो छठी मैया का आपने व्रत रखा उपासना किया जी। हाँ, छठी मैया के प्रणाम। हम बिहार भभुआ के रहने वाले हैं। मेरा नाम धर्मावती देवी है। मैं भभुआ जिला से आई हूँ छठ माता के व्रत करने के लिए। मेरे मनोकामना पूरा करे छठ माता। हे छठ माता। छठी मैया का व्रत जो रखते हैं इनका क्या महत्व है, इनके बारे में जरा कुछ बताएंगे पब्लिक को, जनता को। छठ माता मेरे लिए मनोकामना बहुत पूरा करती हैं। जो मानते हैं वो मेरा पूरा हो जाता है छठ माँ का। अब क्या बोले? बोलेंगे आप? हाँ, बोला जाए। आप जरा कुछ बोलिए छठी माता के। मैं संजय कुमार शर्मा, यहीं रोनिया के रहने वाले हैं और हमारे रिलेशन में है। सारे लोग मिल के यहाँ पे छठ माँ का व्रत करने आए थे। और छठ माँ का व्रत मतलब एक प्रकृति का पूजा होता है। और इसके लिए मतलब इसलिए मतलब इनकी मनोकामना बहुत जल्दी मतलब पूरा हो जाता है। जो भी डिमांड कर मन में इच्छा रहती है वो पूरा हो जाता है।